नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है। वैदिक गणित की अपनी क्लास में हम आज आपसे कुछ आगे के विषय पर बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिए, पिछली सब क्लासों में अपन ने कुछ नए नए टॉपिक पर बातचीत की थी, लेकिन लंबे समय से वैदिक गणित पर हम कोई वीडियो नहीं बना पाए। आज एक बार फिर एक नए वीडियो लेकर आपके सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में अपन ने व्यवकलन के बारे में अध्ययन किया, उससे पहले एकाधिकेन, एक पूर्वेण, इन विधियों पर चर्चा की थी आपसे। उसके बाद मैंने परमितरांक की सहायता से प्लस एकाधिकेन की सहायता से व्यवकलन पर बात कर ली। आज मैं एक बार फिर आपसे एक नए विषय पर बातचीत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले विचलन की बात अपन करना चाह रहे हैं। किसकी बातचीत करना चाह रहे हैं? विचलन क्या? सबसे पहले है अपना टॉपिक विचलन। विचलन से पहले भी एक याद करना है आप लोगों को, आधार। क्या याद करना है? आधार। बेस क्या है? वैदिक गणित में 10, जैसे मैंने लिखा 10, 100, 1000, 10 की पावर कुछ भी हो, उनको वैदिक गणित में आधार लिया गया है। दोबारा सुन लो, आधार आपके लिए बहुत जरूरी। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आधार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। तो वैदिक गणित में 10 की कोई भी पावर हो, चाहे 10 की घात, 10 की पावर जो है उनको क्या लिया जाता है? आधार। पूर्ण पावर जैसे 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, ऐसे 10 की पावरों को वैदिक गणित में आधार माना जाता है। 10 के नजदीक है तो आधार 10 हो जाएगा, 100 के नजदीक है तो आधार 100 हो जाएगा, 1000 के नजदीक है तो आधार क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ऐसे बात समझ में आ जाएगी। 10 के नजदीक जैसे जैसे आप जाओगे तो 10 जो हैं वो, या 10 की किसी पावर को वैदिक गणित में क्या माना जाता है प्यारे बच्चों? आधार माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। उस आधार को समझने के बाद आपको किसको समझना है? विचलन को समझना है। ठीक है, विचलन क्या चीज होती है वैदिक गणित में समझो। इस 10 के आसपास जो भी संख्याएं हैं या 100 के आसपास जो भी संख्याएं हैं, ठीक है, उनको ज्ञात आप कर सकते हो, लेकिन विचलन कैसे निकालेंगे वो सुनिएगा जरा। जैसे देखो, आपके पास 8 है, जैसे आपके पास 7 है, आपके पास 6 है, आपके पास 5 है, आपके पास 4 है, आपके पास 7 है। 7 तो लिख दिया, 9 लिख देता हूं, 9। ठीक है, इसके बाद मैंने इधर लिख दिया, मान लो 98 लिखा, फिर 99 लिखा, फिर मैंने 101 लिख दिया, इधर मैंने 104 लिख दिया, इधर 103 लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया 11, इधर लिख दिया 12, इधर लिखा है फिर आपके सामने 17 लिख दिया, फिर 13 लिख दिया, फिर लिख दिया अपन ने 14 लिख दिया, 15 लिख दिया, 16 लिख दिया। ये सब लिखे आपके सामने। इधर और लिख देता हूँ, 105 लिख देता हूँ, फिर इधर 97 लिख देता हूँ, फिर 94 लिख देता हूँ। ये सब लिखे मैंने। अब बात आपको ये समझनी है कि विचलन किसको कहते हैं। तो आधार जितना भी है, जैसे 100 के नजदीक है उनका आधार 100 है। 100 के नजदीक है जिनका आधार क्या है? इनका तो आधार लिखना है आपको 100। 100 के नजदीक अगर कोई संख्या आ जाए आपके, तो उनको आधार क्या लेना है? उनका 100 लेना है। और अगर 10 के नजदीक कोई संख्या हो तो उनका आधार क्या लेना है? अपने को आधार लेना है आपको 10। समझ लेना ध्यान से, आधार कितना लेना है? 10। आप लोगों को एक ही काम कर लेना है कि ये जो संख्याएं दे रखी है, जितनी भी संख्याएं दे रखी है, इनमें से आधार को माइनस कर दो। आपके पास क्या आ जाएगा? विचलन। विचलन क्या है? संख्या जो दे रखी हो वो लिखो, माइनस क्या कर दो? उसमें से आधार को घटा दो। आपके पास क्या मिल जाएगा? विचलन मिल जाएगा। दोबारा सुन लो प्यारे बच्चों, विचलन अगर वैदिक गणित में आप निकालना चाहते हो तो आप क्या करिएगा? संख्या जो दे रखी है उसमें से आधार को माइनस कर दो, आपको क्या मिलेगा? उसका विचलन मिलेगा। जैसे 8 दे रखा है तो आपको क्या करना है? संख्या में से 10 घटाना है, संख्या में से 10 घटाना है, संख्या में से 10, 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 संख्या में से 10 घटाना, संख्या में से 10 घटाना, संख्या में से 10 घटाना, संख्या में से क्या करना? 10 घटाना। 10 के नजदीक जो है जिनका आधार 10 है, उनमें आपको आधार घटाना। आधार का मतलब मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा 10 ही घटाना, मैंने ये कहा है कि आधार पता करते हैं कैसे? संख्या को देखकर। संख्या अगर 100 के नजदीक है तो आधार 100 होगा, अगर 10 के नजदीक है तो क्या होगा? 10 होगा, और 1000 के अगर नजदीक है तो उनका आधार क्या होगा? 1000 होगा। समझ में आ गया? अब मैंने विचलन ज्ञात करने के लिए क्या कर दिया? संख्या में से आधार को घटाया, यहां -2 आएगा,
यहाँ -3 आएगा, यहाँ -4 आएगा, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -1, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद आपका 7 आएगा, यहाँ आपका 3 आएगा, इधर आपके पास क्या आएगा 4 आएगा, इधर 5 आएगा और इधर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी शायद प्यारे बच्चों। तो ध्यान ये रखना है अपने को कि 8 है, इसका विचलन कितना है -2 है, 7 का विचलन -3 है, 6 का विचलन -4, 5 का विचलन -5 है, 4 का विचलन -6 है, 9 का विचलन -1 है, 10 का विचलन 1 है, 12 का विचलन 2 है, 17 का विचलन 7 है, 13 का विचलन 7 है, 14 का विचलन 4 है, 15 का विचलन 5 है, 16 का विचलन कितना है 6। समझ में आ गया। इधर ऐसे ही विचलन इनका भी ज्ञात करते हैं, तो क्या करते हैं वही संख्या माइनस आधार, इनका आधार क्या है 100 है, तो इसमें से 100 माइनस, इसमें से भी 100 माइनस, इसमें से भी 100 माइनस, इसमें से भी 100 माइनस, इसमें 100 माइनस, इसमें से 100 माइनस, इसमें से 100 माइनस, इसमें से 100 क्या कर दिया माइनस कर दिया। 98 में 100 माइनस के आपको -2 मिलेगा, इसमें -1 मिलेगा, इसमें 1 मिलेगा, इसमें 4 मिलेगा, इसमें 3, इसमें 5, इसमें -3, इसमें आपको -6। ये सब जो आपके सामने लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाते हैं विचलन कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। अपन जिस टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं वो तभी आपको समझ में आ पाएगा जब अपन ये सब पढ़ चुके होंगे। ठीक है, दोबारा सुन लो। सबसे पहले आधार की जानकारी, पहला टॉपिक क्या है आधार समझना है आपको। आधार क्या है, आधार मैंने बता दिया 10 की जो भी घातें होती है वो सब क्या होती है वैदिक गणित में आधार होता है। अगर कोई संख्या 10 के नज़दीक है तो आधार 10 होगा, 100 के नज़दीक है तो आधार 100 होगा, 1000 के नज़दीक है तो 1000 होगा, और भी ज़्यादा 10 की पावरों के नज़दीक है तो उनका आधार वही होगा। ठीक है, आधार और उपाधार दो शब्द होते हैं वैदिक गणित में। उपाधार के बारे में बातचीत करेंगे अपन जब उपाधार के संबंध में कोई टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक अपना है विचलन। विचलन क्या चीज होती है, मैंने स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है, विचलन होता है संख्या माइनस आधार। ठीक है, अगर आधार से संख्या आपकी छोटी है तो विचलन आपका नेगेटिव आएगा। दोबारा बता देता हूं ये बात, अगर आपकी संख्या जो है वो छोटी है, किससे आप लोगों को ये मालूम होनी चाहिए, अगर आधार से संख्या छोटी है, आधार से संख्या छोटी है तो आपका जो मान है वो नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा आधार विचलन। उसके बाद यदि आपकी संख्या जो है वो संख्या ग्रेटर है किससे, आधार से, अगर आधार से ग्रेटर है तो आप लोगों का विचलन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। देख लो एग्जाम्पल है, इन सब का आधार 10 है, संख्या में से आपको आधार घटा देना है। यहाँ मैंने 8 में से 10 घटाया, -2, 7 में से ये घटाया। ये सब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी मैंने लिख रखे हैं, इन सब में आपकी संख्या जो है वो आधार से छोटी है, इन सब का नेगेटिव आ रहा है। देख लो विचलन सबका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और इसके बाद मैंने लिखी है जो संख्या 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है तो उन सब का क्या आ रहा है, विचलन पॉजिटिव। इधर देखिए इनका आधार 100 है, 100 के नज़दीक जो संख्या होती है उनका आधार क्या लेना है, आपको 100 लेना है। तो अगर इसी में संख्या देख लो छोटी है तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ तक इन दोनों संख्याओं में नेगेटिव आया, फिर इन दोनों में नेगेटिव आया। ये संख्याएं क्या है, आधार से बड़ी है तो इनका जो विचलन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब आप कहोगे साहब हमें ये आधार और विचलन क्यों पढ़ाए गए। अब सुनिए, अपने मूल मेथड पर अपन आते हैं जिसका नाम है गुणन, और वो भी किस विधि से आपको गुणा करना सिखा रहा हूं, आज सुनिएगा। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। अपना जो मेथड है वो क्या है, वो है निखिलम विधि से गुणन करना। किस विधि से, सूत्र निखिलम है। मैंने 2-3 सूत्र आपको पहले पढ़ा दिए हैं, अपन सूत्र पूरे के पूरे पढ़ेंगे जितने मैंने बताए हैं कि वैदिक गणित में सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों पर जल्दी जल्दी चर्चा कर रहे हैं अपन। सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम, इस सूत्र निखिलम से आप लोगों को कैसे हल करना है ये समझना है जरा, और वो भी क्या करना है, सूत्र निखिलम की सहायता से आप लोगों को गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, अब सुनिए जरा, सूत्र निखिलम से गुणा करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको
जो भी गुणा करने वाली दो संख्या दे रखी है उनका आधार पता करना है। आधार पता करके उनका विचलन निकालना है। क्या निकालना है? विचलन निकालना है। निकाल लोगे प्यारे बच्चों या नहीं निकल पाएगा? मैंने आपको समझा रखा है कि किस प्रकार अपन उनका विचलन निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा जरा। निखिलम नवम और चरम दस्तम, ऐसे कुछ एक सूत्र होता है संस्कृत में, आपको उस पर नहीं जाना है, लेकिन अपन एक बार समझ ही लेते हैं। देखो, निखिलम जो सूत्र है, अब आपको चरम अंक और निखिलम अंक पढ़ाए थे, मैंने पढ़ाए थे ना, चरम और कौन से? निखिलम। देखिए, एक तो पढ़ाया था मैंने निखिलम अंक, पीछे पढ़ा दिया आप लोगों को, ये निखिलम अंक, और एक पढ़ाया था चरम अंक। ठीक है, तो यहां नवम निखिलम और दस्तम या दसम कह दो चरमम। इसका मतलब है निखिलम अंक का अगर विचलन निकालना है तो उसको 9 में से घटा दो, और चरम अंक का अगर आपको क्या करना है, चरम अंक का विचलन निकालना है तो उसे किस में से घटा दो? 10 में से घटा दो। ठीक है, नवतय या नवम निखिलम और दस्तम चरमम। इसका मतलब यही होता है प्यारे बच्चों कि अगर आपको विचलन सीधी संख्या दे रखी है उसमें से घटाना है, जैसे 99 का आपको निकालना है या आपको निकालना है 89 का, तो मैंने ये बताया है कि चरम जो अंक है उसको सो किस में से घटा दो? 10 में से। 10 में से 9 को घटाओ, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 9 जो लिखा हुआ है निखिलम, उस निखिलम अंक को किस में से घटाना है? 9 में से घटाना है, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि विचलन क्या आएगा। ठीक है, लेकिन आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, अपन ने तो जो बातचीत की है उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं 10 आधार के आसपास की संख्याओं का गुणा। आधार कितना ले रहे हैं अपन? 10 ले रहे हैं। आधार 10 वाली संख्याओं का निखिलम विधि से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर संख्याएं दोनों 10 से छोटी हो, मान लो आपको इंटू करना है 7 से और 8 से। ये बहुत आसान, आप कह दोगे कि इतने छोटे छोटे सवाल क्यों बता रहे हो, लेकिन छोटे छोटे सवालों से ही आप आगे सीख पाओगे चीज़ों को। उसके बाद मैंने लिख दिया 8 और किसका? 9 का। ठीक, देखिए तो 7 जो है वो ऐसे लिखो और 8 जो है वो ऐसे लिखो, लिख दिया प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, सुनिएगा जरा। 7 के सामने इसका विचलन लिखना है। विचलन कितना है आपको मालूम है? -3 है। इसका विचलन कितना है? -2 है। लिख दिया। इधर ऐसे ही इसका लिखना है, यहां 8 लिख दो, नीचे क्या लिखो? 9 लिख दो। 8 का विचलन कितना है? -2 है। 9 का विचलन कितना है? -1 है। लिख दो। अब क्या करें जी? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसका और इसका गुणा करना है। दोनों का गुणा करोगे तो 6 आएगा। ये 6 यहां लिख दो। लिख दिया प्यारे बच्चों कि नहीं समझ में आया? दोबारा देख लो। सबसे पहला ये लिखना है आपको, और अब क्या करना है कि इन दोनों का विचलन इनके सामने लिखना है। यहां तो आपको लिखनी है मूल संख्या, इधर संख्या, इसके सामने लिखना है इनका विचलन। लिख दोगे विचलन। जब आपकी स्पीड बन जाएगी इस मेथड पर तो इतने फटाफट आप इनटू करने लग जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बहुत लोग बैंक में इन सब में फॉलो करते हैं। बैंक का मतलब है बैंक के एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो बच्चे। ठीक है, अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या के नीचे संख्या दोनों लिख देनी है, इधर दूसरी साइड दोनों का उनके सामने विचलन लिखना है। इसके सामने जो विचलन लिखा है उन विचलनों का आपस में गुणा करके इधर लिखना है और एक टेढ़ी रेखा ऐसे खींच देनी है। बाद में आप ये सब नहीं करोगे, आप फटाफट करने लग जाओगे। इन दोनों में संख्याओं में से किसी एक संख्या को ले लो और दूसरी का उसमें विचलन जोड़ दो। जैसे आपने 7 लिया है, इस 7 में इसका विचलन नहीं, दूसरे का विचलन -3 है। इसको इसमें अगर जोड़ोगे कितना आएगा? 5। यहां लिख दो 5। आप कहोगे नहीं भाई 7 नहीं लेंगे, हम तो 8 लेंगे। 8 ले लो। 8 में इसके विपरीत का क्या है? -3 को इसमें जोड़ो, फिर भी क्या आएगा? 5। अब इन दोनों के बीच वाली ये रेखा हटा। आधार अगर 10 है तो एक ही अक्षर आएगा इधर, आधार 100 है तो इधर 2 अक्षर आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर आधार कितना है? 10 है तो एक अक्षर रखना है इधर। अगर एक अक्षर से ज्यादा आ जाता है तो उसको उधर भेज देना है। अब एक अक्षर है तो सीधा लिख दो, कितना आ गया? 56। समझ में आ गया? ये बड़े सवाल आसानी हो इसलिए छोटे छोटे सवाल अपन ले रहे हैं।
अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का, ये क्या है आपकी संख्या है, इधर क्या है आपका विचलन है, ठीक है। इस विचलनों का आपस में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब एक संख्या दूसरे का विचलन जोड़ो, 8 में -1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, या 9 में से फिर -2 जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 7। यहाँ लिख दो 7, दोनों आ गए। अब देखिए आप लोगों को वैसे भी मालूम है कि इन सब का इंटू इतना ही होता है, 8 × 7 = 56, 9 × 8 = 72, सबको याद है ये बात। लेकिन फिर और सवाल अपन करते हैं इसके धीरे धीरे करके। अभी मैंने दोनों के विचलन नेगेटिव है, वही संख्या ले रहा हूं, वे संख्याएं जिनके दोनों का विचलन क्या है, नेगेटिव है, वो संख्याएं अपन ने ली है। और एक संख्या और मैं ऐसी ले रहा हूं जिनका आधार 10 हो और दोनों संख्याओं का विचलन नेगेटिव हो। एक मैंने ले लिया आपके पास 6 और एक ले लिया मैंने 9। मैंने कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या लिखनी है, इधर उसके नीचे उसका क्या लिखना है, विचलन लिखना है, ठीक है। धैर्य रखोगे तो चीज़ों को सीख पाओगे, धैर्य नहीं रखोगे तो सीखना मुश्किल है। ये 9 है, यहाँ से देखिएगा, और आपका टारगेट सीखना होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सीखने का अगर टारगेट रखोगे तो अवश्य आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे। 6 के सामने इसका विचलन जो है वो -4 लिख दो, 9 के सामने इसका विचलन जो है कितना है, -1 रख दो, रख दिया प्यारे बच्चों। फिर मैंने आपको कहा था इन दोनों का इंटू करो तो कितना आएगा आपका, 4 आएगा। फिर एक संख्या और दूसरी का विचलन उसमें जोड़ना है, ऐड करना है। 6 में ये जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, 5 मिलेगा। 9 में अगर -4 जोड़ोगे तो भी आपको 5 मिलेगा। आप लोगों का फाइनल आंसर क्या आ गया, 54। 9 × 6 = 54 होता है, आपको मालूम है। 9 × 6 = 54, समझ में आ गया। या एक एग्जाम्पल और बताऊं, चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कुछ नहीं जा रहा अभी। बेसिक चीज़ों को अच्छे ढंग से सीखना है तो बार बार एग्जाम्पल का प्रयोग करो। एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने 4 इंटू दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 9। आप लोगों के पास यहाँ 4 है और यहाँ 9 है, इसके सामने इसका विचलन कितना है, वो आ गया आपका -6। इसके सामने इसका विचलन कितना है, -1, लिख दिया दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्यारे बच्चों इन दोनों के विचलन का गुणा करोगे 6 आएगा। फिर आप लोगों को बताया एक संख्या लेनी है, उसमें दूसरे का अपोजिट वाले का विचलन ऐड करना है, चाहे तो ये ले लो और चाहे ये ले लो, एक ही बात है, समझ गए। 4 - 1 कितना हो गया, 3। 9 - 6 कितना हो गया, 3। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 36। समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों विचलन जो हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। अब दोनों विचलन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। धीरे धीरे सब चीजें सिखाऊंगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए तो क्या है, आधार अगर 100 हो तो क्या होगा, सब सीख जाओगे। देखिए आपके पास एक तो है 11 और एक क्या है, 12 है। ध्यान से समझना, संख्या एक 11 है और एक क्या है, 12 है। इसके सामने इसका विचलन 1, इसके सामने इसका विचलन 2, दोनों का इंटू करना है। अब देख लेना कितना जल्दी हो, इन दोनों विचलन का गुणा कितना आएगा, 2, लिख दिया। इस 11 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए, 13। उत्तर कितना आ गया आपका, 132। समझ में आ गया तेरे बच्चों। देख लो, चाहे इसमें जोड़ोगे 13 हो गए, ये एक, दोनों का गुणा 2 आ गया। 11 × 12 आपका कितना मिल गया, 132। आप कहोगे और बताए, एग्जाम्पल देख लो। और फिर अपन अगली संख्या लेते हैं जिसमें आप लोगों के पास आ गया, मान लो 12 × 16 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है 12 और यहाँ कितना लिखना है, 16 लिखना है, लिख दिया मैंने। इसके सामने इसका विचलन 2, इसके सामने इसका विचलन कितना है, 6 है। अब देखिए विचलन का गुणा करोगे, यहाँ 12 आ जाएगा। इसके बाद इन दोनों में से एक संख्या और एक इधर ऐड करनी है, तो ये कितना हो गया, 18। अब समस्या हो गई आपको, आप कहोगे आपने तो कहा था एक ही अक्षर आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 आ गए। आधार अगर 10 है तो इधर वाली साइड में एक ही अक्षर होना चाहिए, ये बात आप कान खोल के सुन लेना। इधर अगर क्या हो, आधार 10 हो तो एक अक्षर होना चाहिए। तो आप कहोगे ज्यादा आ गया, उसका क्या करें, ये ज्यादा 1 है, इसको उठाओ और इधर वाले में जोड़ना है। दोबारा सुन लो, ये 1 है, वो यहां से उठाओ, इधर ले जाओ और इधर ले जाकर इसको क्या करना है, जोड़ना है। 18 और 1 कितने हुए, 19। तो ये हो गया 19 और ये बच गया आपका 2। 192 आपका इसका आंसर आ जाएगा। 19 कितना आ गया, 2। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। और सवाल करते हैं अपन इस मेथड पर। मैं कहता हूं जितने सवाल करोगे एक दिन स्पीड इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आप खुद सोचोगे कि हमें इतना जल्दी कैसे आने लग गया। जैसे मैंने लिखा 13 × और इधर लिख दिया मैंने 18। समझ गए प्यारे बच्चों।
आप पहले लिखो 13, इधर लिखो 18। इसका जो विचलन है वो 3 है, इसका विचलन जो है वो क्या है 8 है। अब देखिए 8 को 3 से इंटू करोगे 24 आएगा। इसमें 8 में 3, 18 में 3 जोड़ दो, चाहे इस 13 में 8 जोड़ दो। समझ में आ गया या नहीं आया? बोलते जाओ। 18 में 3 इसमें जोड़ोगे तो भी 21, 13 में 8 जोड़ोगे तो भी 21, दोनों में जोड़ दिया 21 आ रहा है। फिर ये 2 यहाँ नहीं होना चाहिए। आधार कितना है? आधार अपना 10 है, मैंने 10 ऊपर लिख रखा है, तो एक अक्षर होना चाहिए। 4 को यहाँ छोड़ दो, 2 को इधर जोड़ो। 2 को इधर जोड़ते ही आपके पास आ गया ये 21 और 2 23, 23 और ये कितना हो गया 4। आपका फाइनल आंसर आ गया 200 कितना 34। बात समझ में आ गई? आप कहोगे हम तो ऐसे ही जल्दी कर लेते हैं। अभी धैर्य रखो ना प्यारे बच्चों, धैर्य रखोगे तो आप एक ऐसा समय आएगा जब वैसे इंटू करने से बहुत ज़्यादा जल्दी ऐसे हल करोगे। अगला सवाल देखिए, अपने पास आ रहा है 12 और इधर आ रहा है आपका 19। लिख दिया, इधर लिखा मैंने 12, इधर लिखा 19। फिर विचलन निकाला, विचलन यहाँ 2 आएगा और यहाँ विचलन कितना 9। ये हो गया आपका 18। इधर कितना आ रहा है? इसमें जोड़ोगे तो 21, इसमें जोड़ोगे तो भी 21, ये हो गया 21। एक जो है वो इधर जोड़ दो तो ये हो गया आपका 22 और ये क्या हो गया 8। ये हो गया कितना 2, 2 और 8। समझ में आ गया? अब देखिए आप जल्दी कैसे करोगे। जल्दी करने का तरीका है, ये 10 आधार है तो 2 और 9 कितने हो गए? सीधा लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे बस जल्दी से। 2 ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, दोनों का इंटू करो, कितना आ गया 18। समझ में आ गया ना? इसके बाद ये 12 है, 12 दूसरे का आपको देखना है विचलन तो कितना है 9। 12 और 9 सीधा लिख देना है कितना 21। 8 को यहाँ रख दो, इसको इधर भेज दो, कितने हो गए 22, 228। ऐसे बड़ी बड़ी संख्याओं के, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के आप कुछ ही सेकंडों में इंटू करने लग जाओगे। थोड़े समय बाद धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल अपन एक और लेते हैं जिसमें मैं लिख देता हूं 13 इंटू और यहां लिख देता हूं मैं 16। ठीक है, अब देखिए ये संख्या, ये 16, इसके सामने इसका विचलन 3, इसके सामने इसका विचलन 6। 6 और 3 से इंटू किए कितने हो गए 18। 6 और 3 कितने हो 13 और 6 कितने हो 19। 16 और 3 कितने हो गए 19। एक को इधर जोड़ते ही आपके पास 20, 200 कितने हो गए 8। इनका आंसर कितना आ गया 208। शायद प्यारे बच्चों आपको आधार 10 के आसपास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों संख्याओं का गुणा करना समझ में आ गया होगा। मैंने 10 से बड़ी यानी दोनों धनात्मक संख्याओं का भी सूत्र निखिलम विधि से आपको गुणा करना सिखा दिया, और 10 से बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं दोनों के बारे में अपन ने बातचीत कर ली है। ये बात समझ में आ गई? अब मैं बातचीत आपसे करने जा रहा हूं 100 के नजदीकतम, कि भाई 100 के आसपास की संख्याओं को कैसे अपन इंटू करेंगे। ठीक है, 100 के आसपास संख्याएं हैं उनको कैसे हल करते हैं देखिएगा जरा। 100 आधार लेता हूं मैं, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। आधार कितना लेता हूं? आधार लेता हूं मैं 100। 100 आधार के नजदीकतम, 100 आधार के नजदीकतम संख्याओं का सूत्र निखिलम विधि से गुणा कैसे करते हैं ध्यान करोगे। यहां आधार 100 है तो वही दोनों बात, या तो दोनों संख्याएं हैं वो लेओ जिनका विचलन नेगेटिव, और या दोनों लेओ जिनका विचलन क्या हो पॉजिटिव। पहले अपन नेगेटिव वाले लेते हैं। आपसे कहा 97 को 93 से गुणा करो, बोलो अब बोलिएगा जल्दी से। अब समझ में आएगा धीरे धीरे आपको कि कैसे बड़े गुणा को हल करेंगे जल्दी से। देखिए 97 इधर लिखनी है आपको संख्या, संख्या, और इधर क्या लिखना है आपको विचलन। भाई मैं तो आपको समझा रहा हूं, वरना आपको इतना समय लगेगा ही नहीं जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 97 है और ये कितना है 93 है। इधर देखिए प्यारे बच्चों ये 97 है तो ये विचलन जो आपका आया है वो -3 आएगा। समझ में आ गया ना? इसका विचलन कितना आएगा -7 आएगा। बात समझ जाना ध्यान से। अब देखिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जब आधार 10 था तो क्रॉस लाइन के इधर संख्या कितनी आनी चाहिए 1। जब आधार 100, जितने जीरो उतनी संख्या टेढ़ी लाइन से इधर आनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपको बस। ठीक है, यहां 2 जीरो है तो 2 संख्या इधर आएगी इस टेढ़ी लाइन से। ये कितने हो गए 7 3 21। समझ में आ गया? दोनों का गुणा करना है। 7 का 3 से गुणा किया, चिन्ह का कोई डिफरेंस नहीं, सेम चिन्ह की बात अभी तक अपन करते आ रहे हैं। तो ये हो गए कितने 21।
अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें से एक के साथ ऐड करना है, या तो इसको इसके साथ ऐड कर दो या इसको इसके साथ। 97 को अगर -7 ऐड करोगे तो भी 90, 93 में -3 ऐड करोगे तो भी 90, तो यहाँ कितना आ गया 90। अब यहाँ 2 अक्षर चाहिए, 2 अक्षर हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका आंसर क्या आ गया 9021। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इससे जल्दी आप और किसी मेथड से कर ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। समझ गए प्यारे बच्चों? हो सकता है आपको कोई मेथड आता हो, लेकिन वैदिक गणित में जो मेथड दिए गए हैं वही सब फॉलो करते हैं। सबका पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, वो ये नाम नहीं बताएंगे, सूत्र निखिलम विधि से गुना, बस इतना कह सकते हैं। लेकिन जल्दी करने की अगर आपको कोई ट्रिक सिखा रहा है, इसका मतलब समझ जाना वो सिर्फ और सिर्फ वैदिक गणित से ही आपसे बातचीत करेगा, वैदिक गणित का नाम नहीं लेगा। समझ गए? लेकिन आप लोगों को तो ध्यान ही है, वैदिक गणित का आपको प्रचार प्रसार करना ही है। अपना जो स्वदेशी है वो गणित यही है, वैदिक गणित। चलिए एक सवाल और करते हैं। अगला सवाल है 98 इंटू, ये लिखा मैंने 96, दोनों का गुणा करना है। संख्या लिखो 98, इधर लिखो 96। चलिए इसके सामने इसका विचलन माइनस का 2, इसके सामने इसका विचलन कितना 4 माइनस का, वो भी समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब देखो इन दोनों का इंटू करोगे 8 आएगा, इनमें से एक में जोड़ोगे तो दोनों में से किसी में जोड़ दो 94 आएगा। ओहो, अब क्या हो गया प्यारे बच्चों? अब आप सोचोगे कि भाई आधार जो है वो आपका 2 0 है, लेकिन अक्षर तो इधर एक ही है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर एक अक्षर हुआ तो क्या हुआ, इससे पहले क्या लगा दो, 0 लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। अब देखिएगा जरा प्यारे बच्चों, इसको आप लोग लिख दोगे 94 और इधर कितना लिख दोगे, इधर लिख दोगे 0 और 8। क्या ऐसा आ सकता है? क्या ऐसा आ सकता है? क्या आप अगर सोचो तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए इसका इससे इंटू करते ही आपके पास कितना मिलेगा वो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप सब इनकी प्रैक्टिस करना। मैं दोबारा आधार 10 और आधार 100 पर बातचीत करते हुए, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक सवाल इस पर भी अपन कर लें लेकिन अगली क्लास में ही करेंगे। चलो अगली क्लास में इस पर बातचीत करेंगे। जय हिंद।